कौन रात का अंधेरा और गायब होता घर। एक छोटे से गांव में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था, एक रहस्यमयी घटना घटी। गांव के बाहर एक पुराना घर था जिसे लोग भूतिया घर कहते थे। वह घर सालों से खाली पड़ा था और कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन एक रात गांव के एक जवान लड़के राहुल ने उस घर में जाने का फैसला किया। राहुल को रहस्य और डरावनी कहानियों का शौक था। उसने अपने दोस्तों को बताया कि वह उस घर में जाएगा और सच्चाई का पता लगाएगा। दोस्तों ने उसे मना किया, लेकिन राहुल नहीं माना। रात को जब चांदनी छिटकी हुई थी और हवा में एक अजीब सी सन्नाटा था, राहुल उस घर के सामने पहुंचा। घर का दरवाजा धीरे से खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। राहुल ने दिल को मजबूत करके अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी हुई थीं और हवा में एक गंध थी जो उसे बेचैन कर रही थी। अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रो रहा हो। वह आवाज उसे घर के ऊपरी मंजिल की तरफ ले गई। जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ा, आवाज और तेज होती गई। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो रो रही थी। राहुल ने पूछा, आप कौन हैं? यहां क्या कर रही हैं? बूढ़ी औरत ने धीरे से सिर उठाया और बोली, मैं इस घर की मालकिन हूं। मैंने अपने परिवार को खो दिया है और अब मैं अकेली हूं। राहुल को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, क्योंकि उसे पता था कि यह घर सालों से खाली है। अचानक बूढ़ी औरत गायब हो गई और कमरे का माहौल बदल गया। दीवारों से खून की बूंदें टपकने लगीं और राहुल को लगा जैसे कोई उसे घेर रहा है। वह भागकर नीचे आया, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका था। घर के अंदर का हर कोना अब एक रहस्यमयी जाल बन चुका था। राहुल ने अपने फोन से दोस्तों को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नेटवर्क नहीं था। अचानक उसे एक और आवाज सुनाई दी, जैसे कोई हंस रहा हो। वह आवाज उसे बेसमेंट की तरफ ले गई। बेसमेंट में उसने देखा कि वहां एक पुराना संदूक रखा हुआ है, जिसमें से एक चमकदार रोशनी निकल रही थी। जैसे ही उसने संदूक खोला, उसके सामने एक दृश्य प्रकट हुआ। वह अपने गांव में था, लेकिन सब कुछ उल्टा था। लोग उल्टे चल रहे थे और आसमान जमीन पर था। राहुल को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या है। तभी उसकी आंख खुली। वह घर के बाहर जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके दोस्त उसे घेरे हुए थे। वे बोले, तुम ठीक हो? हमने तुम्हें घर के बाहर बेहोश पड़ा हुआ पाया। राहुल ने सब कुछ बताया, लेकिन कोई उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। जब वह घर की तरफ देखने गया तो वहां कोई घर नहीं था, सिर्फ एक खाली जमीन थी। क्या यह सब एक सपना था या फिर कुछ और? राहुल आज भी उस रात के बारे में सोचता है और उस घर का रहस्य उसके लिए एक अनसुलझा सवाल बना हुआ है। कहानी खत्म,